हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। उनका नाम है प्रीति शर्मा। प्रीति मैम आज हमारे साथ एक ट्रेनर का क्या डोमेन होता है एंड किस तरीके से वो एक एजेंट को एक 10 से 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन में और किस तरीके से वो आगे पीरियड में ग्रो करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कैसे परखना होता है, ये समझेंगे। एंड इसी के साथ में क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रेनर बनने के लिए, जो एजेंट है जो एंटर कर रहा है एक इस इंडस्ट्री में। विच इंडस्ट्री? आई एम टॉकिंग अबाउट BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीति मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस के साथ अपने बारे में 2 लाइन में कुछ इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि हमारी ऑडियंस ज़्यादा रूबरू हो सके प्रीति मैम के बारे में। तो प्रीति मैम आप अपने बारे में 2 लाइन बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड क्या एक्सपीरियंस आपको, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से पता लग सके। हाँ, sure. Thank you so much, Sameer, for having me here on this podcast. And yes, my name is Preeti Sharma, and I'm having 5+ years of overall experience with me. I started my career as a customer care executive, and by the over of years of experience, I have become a training team leader now this year. And born in Amritsar, brought up in Delhi. And so I have worked with multiple companies. More specifically, I have worked with domestic companies. And yes, so if you have any question, you may ask. डेफिनेटली। तो आज हम मैडम से ये जानने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है स्किल का, कैसे एक एजेंट का माइंड रहता है 90, 20, 21, 22 ईयर ओल्ड में जो होते हैं एज अ एडल्ट, तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, नो वरी अबाउट दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रीति मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग करा था आज से 5 ईयर्स अगो। तो जब आपने स्टार्टिंग किया तो किस बेस पे किया था, क्या स्टोरी रहा था? क्योंकि हर कोई तो ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ तो ट्रेनर ही बनूंगा, मैं जा रहा हूँ तो टीम लीडर ही बनूंगा। तो क्या देख के आया था और क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए थे? देखो, मेरा इस इंडस्ट्री में आना सिंपल था कि मुझे पैसे कमाने, मेरी फैमिली के लिए कुछ मेरे ड्रीम्स थे जो मुझे पूरे करने थे। फाइनेंशियली आई एम नॉट सो स्ट्रांग। सो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार एक ऐसी जॉब है जहाँ बोलने के पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, बोलने के पैसे मिलते हैं तो ठीक है, लेट्स व्हाई नॉट अर्न मनी देन। So I have joined one Punjabi call center as an agent, जहाँ पे मेरी core language ही पंजाबी है। I'm very good at पंजाबी। मेरे स्कूल में मैं टॉपर थी पंजाबी की। And then जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता था कि पंजाबी में कस्टमर से बात करके तुम्हारा नेटवर्क आंदा है नहीं आंदा, तो इट वाज सो इजी जॉब फॉर मी। तो मैं काफी इंटरेस्टिंगली उसमें पार्टिसिपेट करती थी और मंथ एंड में सैलरी मिलती थी जो भी 5-6 हज़ार मिलती थी, तो उस वक्त उससे हम अपनी नीड्स पूरी कर लेते थे। पर उसमें एक ट्रेनर था मेरा जिसको मैं देख के बहुत फैसिनेट हुआ करती थी। मुझे लगता था यार ट्रेनर बनना बहुत आसान है, अच्छा। मैं इसके जैसा ही बनना चाहती हूँ। उसका कुछ काम नहीं था, आता था, हैंडआउट्स प्रोवाइड करते थे, अच्छा पढ़ लो गाइस, आपका सर्टिफिकेशन होगा, खुद से पढ़ना खुद से करना, दैट्स इट। अच्छा। तो मुझे लगा यार ये जॉब बढ़िया, यार मुझे यही बनना है। सो मैंने उस ट्रेनर से बात करके पता चला कि जो स्किल सेट उसके पास है मेरे पास कभी हो ही नहीं सकता। आई मे नॉट फिट फॉर दैट जॉब। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात करी, उनको देखती थी, वो बहुत अच्छा बात करते थे, बहुत बढ़िया बात करते थे। मैंने सोचा चलो मुझे भी ट्रेनर बनना है। एक कंपनी में हायरिंग आया कि दे आर हायरिंग फॉर ट्रेनर। मैं चली गई वहाँ पे, इंटरव्यू दिया। मेरा तो रोना ही आ गया बिकॉज मैं भी आपके जैसे, मुझे कुछ नहीं आता था, बस एक जिस्ट था, एक इंटरेस्ट था कि मुझे ट्रेनर बनना है। बिकॉज मैंने उसको देख लिया था, जी लिया था, मुझे ऐसा ही बनना है। तो मैं चली गई वहाँ पे। मैंने सोचा कि ठीक है इंटरव्यू देते वक्त पता चला कि ओके, बहुत अच्छे स्किल्स रिक्वायर होते हैं इसके लिए। जो मुझे फीडबैक मिला कि आपको ये मॉडल आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए। कुछ एग्जांपल देते हैं, आपके बैच में 2 बच्चे हैं, मान लीजिए उनका स्किल इशू है, विल इशू है, कैसे दोनों को टैकल करोगे। ऑन द अदर हैंड आई नो कि मुझे करना क्या है, बट द वे आई शुड हैव बीन सेट वो बहुत इनकरेक्ट था। बिकॉज मेरा मोर ऑफ पंजाबी वाला थिंग था। मैं हिंदी में बात करती थी तो वो कन्वे होता था डिफरेंट तरीके से, तो मैं एजुकेटेड ही साउंड नहीं करती थी। तो कुछ फीडबैक मिले, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिले, एंड देन चलो फाइनली एक जगह पे लक अच्छा था कि मैंने एक जगह पे ज्वाइन करा। वहाँ पे आई हैव रिसीव्ड वन सपोर्ट फ्रॉम द ऑपरेशन साइड, जहाँ पे सर ने मुझे बहुत सिखाया। उनका नाम था अमित मिगलानी, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने बताया कि बात करनी कैसे। एक मॉडल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, इसे जोहारी मॉडल कहते हैं। आई मे बी जो ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं उनमें से एक हूँ। उनके भी अपने कुछ सपने, किसी को टीएल बनना होगा, किसी को ट्रेनर बनना होगा, किसी को मैनेजर बनना है, या किसी को कुछ बनना है। तो मेरे सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि प्रीति, पहले खुद को जानो कि आप कौन हो और आप दूसरों से कितना बेहतर हो। तो उन्होंने मुझे एक मॉडल के बारे में बताया था, सो दैट इज अ जोहारी मॉडल। जोहारी मॉडल में ना 4 विंडो होती हैं। 4 विंडो में सबसे पहला विंडो होता है ओपन स्पॉट में, पब्लिक।
ऐसा कुछ जो आप भी अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। सपोज मैं ट्रेनर हूं, ये मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है जो मेरे साथ काम करते हैं, राइट। दूसरा वाला आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में जो मुझे नहीं पता है पर दूसरों को पता है, जैसे कि मैं बहुत अच्छा बोलना जानती हूँ, ये मुझे नहीं पता है पर जो मुझे सुनता है मुझे कहता है यू आर वेरी गुड स्पीकर, यू शुड ट्राई पब्लिक स्पीकिंग, पर ये मुझे नहीं पता है, ये जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता है। तीसरा आता है हिडन, ना तो आपको पता है ना दूसरों को पता है, तो अननोन, जिसमें आपको एक्सप्लोर करना रहता है कि आप क्या जेन्युइनली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, समीर के पास ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया कि अब उसके पास कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, बट समहाउ कुछ ना कुछ करके समीर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। उस वक्त समीर को पता चलता है कि अरे आई हैव दिस टैलेंट, ये स्किल सेट मेरे अंदर था, मुझे पता ही नहीं था। सो ये चीज ना तो दूसरों को पता था कि स्किल समीर ये कर सकता था, ना ही समीर को पता था कि समीर ये कर सकता है। सो वो मॉडल ने मुझे काफी हेल्प करा कि मुझे अपने ऊपर क्या चीज पे काम करना चाहिए। जैसे जो चीजें मुझे पता है मेरे बारे में पर दूसरों को नहीं पता है, ठीक है, तो मैं दूसरों से फीडबैक लूंगी कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी। जैसे कि मेरे को लगता है कि मैं जब कॉन्वर्सेशन करती हूँ ना तो मैं अपनी कॉन्वर्सेशन बहुत ही क्लियर परफेक्ट तरीके से करती हूँ, बट जब मुझे फीडबैक मिलता है उसमें मिलता है कंफ्यूजिंग होता है, यू यूज ऑफ मोर ऑफ यू नो, यू वेंट टू समवेयर, यू नो व्हाट हैपेंड एंड यू नो ऐसा हुआ था, लाइक ये उनको पता है कि मैं कॉन्वर्सेशन में यूज करती हूँ पर मुझे नहीं पता। ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं फीडबैक लूंगी, जब मैं उस फीडबैक पे काम करूंगी। सो जब मुझे रिजेक्शंस मिलने शुरू हो गए थे तब मैंने इस विंडो पे काम करना शुरू करा कि जो मुझे पता और दूसरों को पता है ये तो नॉर्मल है, ये तो पब्लिक है, इस पे कुछ दिखाना और पुराना समझाना कुछ है नहीं। सेकेंड अपना आता है ब्लाइंड स्पॉट्स फॉर सपोर्ट, जहाँ पे जो मुझे नहीं पता मेरे बारे में पर दूसरों को पता है, तो मैं दूसरों से पूछूंगी टेल मी गुड क्वालिटीज अबाउट मी, टेल मी दी बैड क्वालिटीज अबाउट मी। गुड तो ठीक है, चलो मैं उसको पॉलिश कर सकती हूँ, जो बैड है वो मैं सीख सकती हूँ। कैसे सीख सकती हूँ? फिर मुझे सोर्सेज मिलने शुरू होंगे, मुझे कॉन्टेक्ट्स बनाने रहेंगे, मैं बात करूंगी, इंग्लिश स्पीकिंग ट्राई करूंगी, मिरर के सामने बात करना, जो मुझे मेरे सर ने सिखाया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लोग फीडबैक देते हैं, आप उस पर काम करते हैं, देन आप वापस से फीडबैक देते हो। फीडबैक ना किसी भी पर्सन के लिए एक फ्यूल का काम करता है, गाड़ी में फ्यूल की जरूरत होती है चलाने के लिए, आप सब लोगों को फीडबैक की बहुत जरूरत होती है। फ्यू पीपल ओपन नहीं होते फीडबैक के लिए और कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं पूछने से, मुझे बुरा लगेगा, कुछ लोगों को लगता है मुझे बताओ, मुझे जेन्युइनली ठीक करना है। सो फीडबैक गाइस फ्यूल की तरह काम करता है। आप अपने बारे में अपनी फैमिली मेंबर से फीडबैक लीजिए कि आप कितने अच्छे सन हैं, आप हस्बैंड हैं, आप फादर हैं, फ्रेंड हैं। आप अपने टीम लीडर से, रिपोर्टिंग मैनेजर से पूछ रहे वेदर यू आर अ गुड एम्प्लॉय, क्या आपको अगले साल की प्रमोशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? रीजंस पूछो, रीजंस जानो, उस पर काम करो एंड देन गेट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये मॉडल जो मैंने बताया। एंड फोर्थ वाला में ब्लाइंड स्पॉट, अननोन। हाँ, पहला रहता है ओपन स्पॉट, ओपन, सेकंड रहता है ब्लाइंड स्पॉट, थर्ड रहता है हिडन स्पॉट, ठीक है, एंड फोर्थ रहता है अननोन, जहाँ पे अननोन में ना मुझे मेरे बारे में पता है ना आपको मेरे बारे में पता है, ओके, सो समथिंग लाइक दैट। तो आप इस पे जरूर काम करें, आपको पता चलेगा कि आप कितना बेहतर हैं और कितना बेहतर हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने वहाँ से बिलोंग करते हैं एंड उसके बाद आपने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया एंड आपके जो सर थे अमित मिगलानी, उन्होंने आपको ये फीडबैक दिया जौहरी मॉडल के बारे में, राइट। ओके, तो ऐसा क्या है कि सिर्फ जौहरी मॉडल या कोई क्वालिटीज भी आपने देखी थी वहाँ उनके अमित सर में एंड देन उसको आप आज यूज करते हो अपने एजेंट्स को परखने के लिए? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि इफ यू विल शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर, ठीक है। तो आपके साथ जो हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, उनसे आप बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं रोज समीर के साथ बैठ रही हूँ और समीर रोज मुझे कहता है यार खाने में बड़ा मजा आता है, ये खाना मुझे बड़ा पसंद है, यार सुन वहां चलेंगे, शाम को वहां खाने चलेंगे, सुन यार मैंने सुना वो रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, तो समहाउ मेरे दिमाग में आएगा यार खाने में मजा तो आता है, बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया नॉलेज है समीर के पास खाने की, मुझे कहीं कहीं जाना पड़ेगा, मैं बोलूंगी अच्छा खाने की बात तुम समीर को कॉल करते हो, उससे बढ़िया कुछ एक्सपर्ट नहीं मुझे बता सकता। तो मेरा दिमाग क्या रह गया, खाने के बारे में एक पर्टिकुलर चीज में स्टक हो गई। वहीं अगर मैं समीर के साथ थॉट प्रोसेस डिस्कस कर रही हूँ, तुमने देखा है वो अमित सर कैसे पोर्ट्रे करते हैं, मुझे उसके जैसा बनना है यार, उनका तरीका कैसे, स्टाइल का, वो कपड़े कितने अच्छे पहनते हैं, कैरी बहुत अच्छा करते हैं, उनका वर्क स्टाइल देख लो, वो लाइफ बैलेंस कितनी अच्छे करते हो, ना करते भी 10% तो आप डेली बेसिस पे वहां से चुरा के जाते हो चीजें। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आप वैसा बनना चाहते हो, आपकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो जैसे मैं अमित सर की बात करी थी, मुझे अमित सर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने मुझे बताया कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुझे बात करनी नहीं आती है, तुझे इंग्लिश नहीं आती है, यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रेनर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेशन? Explanation is a way of telling good and bad things. Okay.
ठीक है, मैं देखो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, ठीक है, कहीं बात वापस नहीं आ सकती, शब्द बहुत जरूरी हैं। और मैं आप सबको यही बोलूंगी कि वर्ड्स आर ऑल अबाउट हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। वर्ड ईदर ब्रेक यू और मेक यू। मैं अपने बातों से आपको ये फील करा दूंगी तो कुछ नहीं कर सकता भाई, तेरे बस की बात नहीं है। और ऐसे हार्श वर्ड्स यूज करते हो आपके ब्रेन में आ जाएगा यार ही इज द एक्सपीरियंस पर्सन, उसको पता है, हो सकता नहीं कर पाऊंगा। चाह के भी अगर आपको लगेगा नहीं मैं कर सकता हूँ, आएगा थोड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया ये बात। वही आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको आर्टिकुलेट करके बता रही हूँ कि यार प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं करके ये कर। डेफिनेटली। सो वो जो द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था उनका, उसने मुझे एक सेंस ऑफ एबिलिटी दी कि यार मैं बन सकती हूँ ना। बेसिकली एक्सप्लेनेशन में स्टोरी टेलिंग ऐड करके हम बेटर कर सकते हैं। That बिल्कुल means it. स्टोरी टेलिंग ऐड करके बिल्कुल Okay. कर सकते हो। आपका ये कहना है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको कुछ बनना है तो गाइज खराब सर्कल उसी वक्त छोड़िए, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने ज्वाइन करा था तो मेरे साथ सारे साउथ इंडियन लोग थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। वो बोलते थे डू यू वांट टू ईट समथिंग फिश, आई हैव अ फिश इन माय लंच। मैं समझ ही नहीं पाती थी बिट्स एंड पीसेस में, अच्छा लंच में फिश है, अभी जाना है लंच करने। तो मैं ब्रेक करके समझ तो जाती थी कहना क्या चाहते हैं। अब मुझे कहना है उनको कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बोलती थी मेरे सर में पेट दर्द हो रहा है। इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, आई हैव अ हेडेक, स्टमक एक, हियर, तो नहीं बता पाती थी। तो उनके साथ 1 महीना मैंने स्पेंड करा है समीर। उस 1 महीने के अंदर आप मानोगे मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखी थी। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं करा है। आई हैव टू मेनी पीपल इन माई बैच, रिसेंट बैच, अंजू थी, बहुत सारे लोग थे। सो उनमें से एक बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव इंसान था कि बहुत बढ़िया मेरे को आपके जैसा बनना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हुए, मैम ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड समीर हैज अ पोकर फेस, ही डोंट से एनीथिंग, उसको समझ आया नहीं आया, मुझे चेक करना पड़ता था अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करके, क्योंकि मैं इतना ओपन अप नहीं हो सकते हैं कि मैं उसे डायरेक्टली पूछूं और बता भाई तेरा सेशन कैसा रहा या मेरा सेशन कैसा रहा, नहीं पूछ सकते हो। सो बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ पर्सन, आपको पता होना चाहिए आपको अपनी ऑडियंस जज कैसे करनी है, आपको चेक कैसे करना है कि समीर को किस तरीके से समझता है, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, थॉट्स को, एडवाइस को, चीज़ों को। सो आपको ये जानना पड़ता है। और ये गाइज मैं सच्ची बताऊं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बट आपको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ता है। सो जो लोग बहुत प्रोएक्टिव होते हैं उनको तो इट इज़ वेरी इजी टू टैकल देम एंड गिव फीडबैक टू देम। बट जो लोग कुछ बोलते नहीं हैं कि आया समझ नहीं आया समझ नहीं रहता है, इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। आपको बस ये चेक करना रहता है कि अंजू है मेरे बैच में और समीर है मेरे बैच में। अब अंजू कह रही है कि मैम मेरे को ना जो आपने इतना ज्ञान दे दिया ना मेरे को नहीं समझ आ रहा है, क्या मतलब कौन से इंश्योरेंस में एड ऑन मिलते हैं, कितने एड ऑन थे। समीर कह रहा है कि अरे मैं बताता हूँ 11 एड ऑन होते हैं, मैडम ने पहला एड ऑन नहीं बताया था, दूसरा आया था ना। एक को सुनने में समझ आ गया, दूसरे को कुछ समझ नहीं आएगा। दैट मीन्स अंजू को सिर्फ लेक्चर वाली बातें समझ नहीं आती, अंजू को विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे, मुझे रिलेटेबल टॉपिक बताना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग भी बताना पड़ेगा। सो देयर इज दिस मॉडल, वाक मॉडल जिसे कहते हैं, VARK, वाक मॉडल। तो जब भी आप ऑडियंस को, मैं आपको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो एक पर्सन को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, सपोज यू हैव 5 पीपल इन योर बैच एंड आप उनको जानना चाहते हो कि कौन से बंदे को कैसे समझ में आता है, तो आप एक मॉडल फॉलो कर सकते हो जिसे वाक मॉडल कहते हैं। फर्स्ट इज V मीन्स विजुअल। कुछ लोगों को चार्ट के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, PPTs के द्वारा या डायग्राम्स के माध्यम से, मीडियम से समझ आता है, जल्दी रिलेट कर पाते हैं। हम जैसे मूवी देखते हैं, है ना, अगर मुझे कोई मूवी एक्सप्लेन करेगा तो ज्यादा समझ नहीं आएगी, पर मैं अगर देख लूंगा ना एक बार, मैं 10 लोगों को बता सकता हूँ उस पिक्चर में धुरंधर में ये हुआ था, तो मुझे पता लास्ट में वो उसका सेम निकला था, है ना। हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दैट मींस मेरा विजुअल बहुत स्ट्रांग है। मैं एक बार कोई चीज देख लेता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई गाइज आप कौन से वाले हो इनमें से। दूसरा वाला आता है A मीन्स ऑडियो, कि आपको सुन के समझ आता है, लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब वीडियोस, है ना, आपको सुन के समझ आता है, ऑडियो से समझ आता है, पॉडकास्ट से समझ आता है। कुछ लोग पॉडकास्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, थियोरेटिकल समझते हैं कि क्या बात है, अच्छा ये एक्सपीरियंस है उसने ये कहा। कुछ लोगों को ऑडियो ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि हाँ मुझे सुन के ज्यादा बेटर लगता है। तीसरा रहता है रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, वार्क में आ रहा है रीडिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है। मैंने सुन लिया, पर जब तक मैं उसको लिख नहीं लूंगा ना तब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर लूंगा। हाँ, खुद से प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ पाएगी जब तक मैं खुद से नहीं समझ पाऊंगा, अपने थॉट से नहीं लिख लूंगा। फोर्थ आता है काइनेस्थेटिक।
काइनेस्थेटिक इज अ मिक्सचर अप्रोच Everything. कि मुझे जो कुछ भी आपने दिखाया, बताया, सिखाया, जब तक मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर लूंगा, खुद से प्रैक्टिकल नहीं कर लूंगा, मुझे नहीं समझ आएगा। जैसे कि मुझे आपने बताया प्रीति, बाइक चलाने के लिए ना आपको हैंडल पकड़ना रहता है, ब्रेक आपको दबाना है, गियर ऐसे लगेगा, आपको इस तरह से ये क्लच करना है, वो क्लच करना है, ये आपने मुझे बता दिया, ठीक है। और आपने बोला देख मैं गाड़ी चला के दिखा रहा हूँ तुझे, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने लिख लिया। अच्छा पहले मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, फिर मुझे पहला गियर डालना है, और पैर में इतने गियर्स होते हैं, मुझे ब्रेक कब मारनी है, मुझे ब्रेकर आगे तो कितना कैसे करना है, मैंने सब कर लिया। पर मैं उनमें से हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो तुमने बताया, जब तक मैं खुद नहीं चला लूंगी। तो काइनेस्थेटिक अप्रोच कहते हैं, मैं भी ये कहती हूँ कि काइनेस्थेटिक अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। जब तक आप कोई चीज सीखते हो और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसको हैंड्स ऑन नहीं करते उस चीज पे, तब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते आएगा। तो जोहारी मॉडल आपको क्या करता है, हेल्प करता है सेल्फ अवेयरनेस की, कि आपके अंदर हिडन चीजें क्या है जो दूसरों को पता, आपको बता सकते हैं। और ये जो वाक मॉडल है, ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन के लिए, आपको अपनी ऑडियंस को किस तरफ लीड करना है उसके लिए। तो दिस इज हाउ, ये मैं सिर्फ ट्रेनिंग बैच नहीं, आप किसी से भी मिलते हैं, राइट, कुछ स्किल सेट की नॉलेज देना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ये करे वो करे, तो सिर्फ ज्ञानबाजी मत करो यार। आज की डेट में सबसे फ्री चीज जो मिलती है ना, वो ज्ञान ही मिलता है, जो मैं भी दे रही हूँ अभी, है ना। ये आपको ज्ञान ही लगेगा, लेकिन जब आप यू विल गेट इनटू द बकेट, जब उसमें आपको पता चलेगा हाँ यार प्रीति बात तो सही कह रही थी, ये वाक मॉडल मुझे हेल्प तो करता है। मैंने देखा, मैं कितनी बारी बताया, उसने नहीं समझा, मैंने जैसे उसको पिक्चर देखा, यार इस पिक्चर की बात कर रहा था, एक तुरंत समझ गया। तो ये टाइम लगता है आपको। अगर आप बहुत ज्यादा शार्प लर्नर है ना, तो बहुत अच्छी चीज है। मैं स्लो लर्नर थी तो मुझे 5 साल लग गए। अगर आप शार्प लर्नर है तो आप 1 साल के अंदर ट्रेनर बन सकते हैं, टीम लीडर बन सकते हैं, वट एवर यू वांट टू बी, प्रोफेशनल, जो भी आपका डोमेन है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, आप बहुत जल्दी जा सकते हो। प्रीति मैम, एज अ जो एजेंट है इस बीपीओ इंडस्ट्री में आ रहा है, एंड मैंने इंटरव्यू के राउंड क्लियर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। अब मैंने ट्रेनिंग पीरियड में एंट्री किया है, मैं मिला हूँ ट्रेनर से, अपने कलीग से। तो उस समय क्या रहता है कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं ना जो सोशली नहीं होते, जो चाहते हैं बात करना, बट पता नहीं उनके जो बैकग्राउंड है, उनका जो क्या है कि ऐसा नहीं मिला है बैकग्राउंड गाइडेंस, या कुछ ट्रोमाज में भी आते हैं कुछ बच्चे। Correct. जो मैंने देखा है कुछ ट्रोमाज में ही रहते हैं, उनके फैमिली इश्यूज। तो वो बच्चा कैसे सोशलाइज कैसे हो सकता है उस चीज़ों में, जो अपने नए कलीग से मिल रहा है, ट्रेनर से, वो चाहता है बात करना, बट उसके कुछ ट्रोमाज है जो उसको सोशल ब्लॉक बने उसके माइंड में, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो सोशलाइज कैसे हो सकता है? देखो, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, मैं बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक एजेंट की तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो बिल्कुल जेन्युइन सी चीज़ है। इनफैक्ट मैंने अपने बैचेस में भी लोगों को देखा है कि या तो एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग बहुत बातें करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड एक बंदा बिल्कुल बात नहीं करता, एक बच्चा बिल्कुल आराम से बैठा है। अब वो बात करना भी चाहता है, बट उसको मालूम नहीं है कि उसको बात कैसे स्टार्ट करनी है, और जो दूसरा ग्रुप है उसको एंटरटेन भी नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी गाइज, इट इज़ ओके टू बी नॉन सोशल। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बात करने वाले ही बहुत अच्छा ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप कम बात करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके अलग कुछ थॉट प्रोसेस होंगे, जिस जर्नी से आप आए हो वो डिफरेंट होगी, बाकी सबकी वैसे नहीं रही होगी। तो इसमें टेंशन की बात कुछ नहीं है। 2-3 चीजें मैं आपको बता सकती हूँ जो देखो जो आपको हेल्प करती है। आपको ना कुछ चीजें, कुछ इंटरेस्ट पॉइंट, आपको जब भी आप बैच में जाते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है ना। हर एजेंट अपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है, उसमें ट्रेनर बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज बताओ, जैसे अपनी हॉबीज बता दो, स्ट्रेंथ बता दो, या जो भी आपको सबसे बेस्ट चीज लगता है वो बता दो। सो अगर आप नॉन सोशल हो, आप उस इंटरव्यू को बहुत आराम से सुनो। हर एक बच्चे का हो सकता है उसमें से कोई इंटरेस्ट पॉइंट आपको मिल जाए। किसी ने बोला मुझे कार रेसिंग बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी पसंद हो, बट वो कार रेसिंग वाला बंदा उस ग्रुप का पार्ट है। आई थिंक इसको टॉपिक मिल गया, इन फ्यूचर अगर मैं डिस्कस करूं इससे रिलेटेड तो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता है। तो क्या होगा, शुरुआत हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं कि रोज कार रेसिंग के बारे में बात होगी, बट शुरुआत कर सकते हो। सो पहला तो ये तरीका है। सेकेंड तरीका मुझे लगता है कि आइस ब्रेकर एक्टिविटी। सो जब एक्टिविटी होती है, आप ट्रेनर जब हर बार तो पढ़ाता नहीं रहता है, सो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ फनी एक्टिविटी हो गई, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई, तो बी स्टार्ट हैविंग पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। आपको ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करना है तो पार्टिसिपेशन। अप्रोचेबल नहीं हो आप, कोई बात नहीं, कम बात करते हो कोई बात नहीं, बट पार्टिसिपेशन। एक पार्टिसिपेशन में आपने 2 शब्द बोले, तीसरी बार में 3 बोल लोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप बोलना शुरू कर दोगे। तो जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो चेक करो कि आप कहाँ ज्यादा फिट हो सकते हो, ठीक है।
आप खुद से अप्रोचेबल दिखोगे तो दूसरे लोग आपसे डेफिनेटली बात करना पसंद करेंगे। तीसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो ना, अगर आपका फोकस है कि आपको लग रहा है यार ये कंपनी मेरे लायक नहीं है, मुझे इंजीनियर बनना था, मैं उसी में मेरे को बनाना था, अगर ये थॉट प्रोसेस आपका कंटिन्यूस रहेगा ना तो ये मेंटल ब्लॉक बनाएगा आपका। तो आपको सब पागल लगेंगे, गधे लगेंगे वहां पे, ये क्या बेवकूफ़ी की तरह हंस रहे हैं, इनको कोई टॉपिक ही नहीं मिलता, कैसे पढ़ाई करे जा रहे हैं, 12वीं क्लास के पेपर हैं क्या इनके। तो ये मेंटल ब्लॉक आपने अपना बनाया है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आप टाइम पास करने आए हो या मनी नीड है आपकी, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। तो मेंटल ब्लॉक जो आपने बनाया ना, सबसे पहले उसको हटाइए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपने फॉर अ टाइमिंग इसको ज्वाइन करा है, इसका एक्सपीरियंस गैदर करो। जब आप इंजीनियर बनोगे ना तो ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, आपको बातें करनी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने थॉट्स फ्रीली रख सकते हो। कोई जज नहीं करता किसी को, ना एजेंट को जज करता है, ना ट्रेनर एजेंट को जज करता है, ना एजेंट ट्रेनर को जज करता है। वो बस परसेप्शन बनाता है कि ये बढ़िया ट्रेनर नहीं है, जज नहीं कर रहा, वो सिर्फ परसेप्शन बना लिया, बेकार ट्रेनर है यार क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग ले ली है, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग देख ली है। वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर जजमेंट नहीं बना पाते, क्योंकि वो उस जजमेंट तो मैं तब बनाऊंगा जब मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो ऐसे अगर आप मेंटल ब्लॉक बना लोगे ना तो कुछ हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपने मेंटल ब्लॉक को निकालिए बाहर, उसके बाद हाउ टू ब्रेक मेंटल बोल रहे हैं, अगर हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड करें। देखो, मेंटल ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, खुद से बातें करना बहुत जरूरी है आपको। तो पहली चीज, स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। ओके। सेकंड थिंग, जब आप खुद से बात कर रहे हैं ना तो आप अपने बैड चीजों के बारे में, क्योंकि बंदा खुद से सबसे ज्यादा सच बोलता है, डेफिनेटली दूसरों से ज्यादा खुद से सच बोलता है। तो जब वो खुद से सच बोल रहा होगा ना तो वो ये बताएगा कि यार क्या प्रॉब्लम है कि मैं ब्लॉकेज क्यों हटा नहीं पा रहा हूँ। इसमें क्या रहता है कि कुछ लोग एजेंट जो है, जैसे एक बैच बन रहा है तो कुछ एजेंट एक्सपीरियंस है पहले ही उन्हें, कुछ आ रहे फ्रेशर। तो ये थोड़ा सा ना क्या रहता है कि मिसकम्युनिकेट करता है, मैं फ्रेशर हूँ मुझे कुछ नहीं पता। कुछ जो एजेंट होते हैं वो एक्सपीरियंस होता है, तो कुछ होते हैं ना वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जी मैं तो ये हूँ जी, मैं तो ये हूँ जी। तो फ्रेशर क्या करता है, उसको तो गोलमाल हो जाता है कि आई थिंक मैं सच में मुझे कुछ नहीं आता। तो वो फ्रेशर उस समय क्या करेगा, कैसे उस चीज़ को टैकल करेगा? हाँ, देखो हमारी इंडस्ट्री में ना फ्रेशर को कहते हैं ब्लैंक पेज। ओके। खाली पन्ना, सफेद पन्ना। और जो एक्सपीरियंस्ड होता है ना उसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। खाली पन्ने पे जो भी मैं सीखूंगा, जो भी मैं देखूंगा, अपने थॉट्स लिखूंगा, मैं खुद ही भरने वाला हूँ। खुद वो ब्लैक पन्ना जो है वो मैं खुद ही भरूंगा। तो मेक श्योर जब आप खुद ही भर रहे हैं तो अच्छी चीजें भरें। अब वो जो एक्सपीरियंस जिसकी आप बात करो, जो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझता है, मैं अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा, मुझे ऐसा पता है, नहीं मैम आप शायद ऐसे बोल रहे, नहीं समीर तू यार मुझे पता ना, मेरी सुन, अबे यार, है ना। तो ऐसा होता है। डोंट थिंक अदरवाइज, दे हैव देयर ओन हैबिट। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, ये व्हाइट पन्ने पे जब आपने ब्लैक चीजें लिखनी शुरू करोगे तो आप भी करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ। पर दोनों में बस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मैं और जो थोड़ा सा मॉरल डाउन कर देते फ्रेशर का, दे आर और ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस को क्या आपने लर्निंग लेनी है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। कल को जब मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा तो मुझे ऐसा नहीं दिखना है जैसा ये दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लर्निंग ले लेंगे, वही लर्निंग आप अपने व्हाइट पेज पे लिखेंगे कि ऐसा तो नहीं बनना, मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना, मुझे एजुकेटेड दिखना है, मुझे वेल एक्सप्लेनर दिखना है, बट मुझे ओवर स्मार्ट नहीं दिखना है। तो आपकी तो लर्निंग वहीं से मिल गई। तो बढ़िया चीज है कि सिट विद एक्सपीरियंस्ड पीपल, चेक एंड ऑब्जर्व कि वो क्या करे जो आपको नहीं करना, एंड फिल योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। तो अच्छी चीज है। मैं तो चाहती हूँ कि एक बैच में 2 टाइप के लोग आए, एक्सपीरियंस और फ्रेशर। एक्सपीरियंस वालों का फायदा बहुत होता है क्योंकि एक फ्रेशर है ना, बोलना नहीं जानता है, समझ नहीं पाता मुझे ये पूछना है कि नहीं पूछना, ये रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। एक्सपीरियंस वाले को पता है तो वो 4 चीजें एक्स्ट्रा ही पूछेगा, उससे फायदा होगा जिसको नहीं पता है। तो मैं अगर ट्रेनर पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत बढ़िया धंधा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछेंगे ही नहीं और वो 4 चीजें ऐसे पूछ लेगा उसके काम आ जाएगी, फिर वो अपना ब्लैक पेज खुद ही भर रहा होगा वहां उस वक्त पे। तो आई थिंक दोनों बेटर है। हाँ, आप इसको इंटरनली, जैसे मैं, आप भी एजेंट है, मैं भी एजेंट, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आप बोल ही रहे हो और आप चाहते हो कि मैं शट अप हो जाऊं, मैं ना बोलूं, तो आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करो। ऐसा कुछ ढूंढो जो उसको पता ही नहीं है। ऐसा कुछ आज की डेट में कुछ कॉमन टॉपिक है ना। अगर आप स्पोर्ट्स है तो आप ओलंपिक के बारे में बात कर सकते हो, है ना। हो सकता है उसको पता ही ना हो, तो आपका टर्न आएगा बोलने का, आप बोलो।
और कुछ लोगों का हैबिट होता है कि बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, बोलते ही रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेट देम बी यार, बोलना अच्छी चीज है। आप लर्न कर लो ना कि आपको ये क्या नहीं बोलना है। तो आई थिंक दिस इज इट। तो प्रीति मैम, जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया, मैं ट्रेनिंग फेज़ में आया हूँ। ट्रेनिंग फेज़ में आकर के मैंने अपने बैच के बच्चों को समझा, मैंने ट्रेनिंग समझा, मॉडल समझा, टीचिंग कैसे करनी है मुझे मैंने सीख लिया। नाउ मैं अब फ्लोर पे आ चुका हूँ। फ्लोर पे मैं आया हूँ तो एक अलग ही वर्ल्ड होता है वहाँ पे, Correct. जो मैंने ट्रेनिंग में नहीं देखा था और ना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं आया फ्लोर पे एंड देन या मेरे जैसे और एजेंट, एंड वहाँ पर एक अलग ही चीज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बन रही है, कुछ ऐसे हैं जिनसे नहीं बन रही है, और कुछ ऐसे जिनसे मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ। हर एक का पर्सन अपना पर्सपेक्टिव है। तो वो एजेंट जो है नया नया फ्लोर पे आया है, मैंने जो फीडबैक लिया है, आई थिंक 50 या प्लस 100+ एजेंट्स होंगे, उनका जो मैंने फीडबैक लिया है, उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क पे जहाँ पे रहता है वो रहता है इन्वायरमेंट। करेक्ट। अगर मुझे इन्वायरमेंट नहीं मिला तो एजेंट का कहना है कि मुझे मज़ा नहीं आएगा। या तो फिर दो चीज़ें होगी, या तो मैं नीडी हूँ तो मैं रहूँगा, या तो अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं रहूँगा। उस चीज़ को मैं टैकल कैसे करूँगा? मेरे को पता है एज मैं फ्रेशर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। एंड जो मेरे मैनेजर्स हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट कि ये काम होना चाहिए। आई डोंट केयर कि तुम क्या फील करके आ रहे हो सुबह सुबह। तो ये जो थोड़ा सा है ना, ये बड़ा मिसकम्युनिकेशन करता है। तो वो एजेंट जो है ना, उस समय वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो उस समय वो एजेंट कैसे अपना माइंड स्टेबल कर सकता है उस चीज़ को गो थ्रू होने में, उस चीज़ में? देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। बात तो बिल्कुल सही बोली है कि आप अलग, आपकी लड़ाई हो गई, आप ऑफिस आए, किसी आपको आते ही सुना दिया, आपका मूड खराब हो गया, अच्छे से कॉल से नहीं ले सकते हो। पर ना, अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग के अंदर जाओगे ना, तो हर बंदा अपनी जॉब कर रहा है। आपको आपका टीएल सुना रहा है क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहा है, उसको भी किसी ने सुनाया ही है, इसलिए आगे जाके वो आपको सुना रहा है। अब आपके पास कोई फर्दर डाउनलाइनर नहीं है जिसको आप सुना सकते हो। अब वो फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में घूमती रहेगी, है ना। वहां पे अब 100+ और लोग हैं जो आपके साथ बैठ के ही कर रहे हैं। दूसरा बंदा आपके साथ बैठ के खाना खा, चुपके चुपके खाना खा रहा होगा। तो यार, ये दैट्स द रीजन इट्स अ वेरी डायनामिक प्लेस जहाँ पे चीज़ें स्टेगनेंट नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पे ना, आप अगर अपने माइंडसेट को ब्लॉक करने की बात करें, अपने माइंडसेट को नॉर्मल रखने की बात करें कि मैं कैसे कामली अपना काम करके अपने घर जाऊं विदाउट बीइंग इफेक्टिव, थोड़ा कम पॉसिबल है। आप उसमें अपना कुछ गुड वे ढूंढ सकते हो, जैसे कि अपने फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो जिसके साथ आप फ्रस्ट्रेशन शेयर कर सकते हो। राइट पीपल, ठीक है, जो आपको ज्ञान नहीं दे, सिर्फ सुने। ठीक है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि यार क्या तरीका होता है, इस तरह से मेरे से बात करा, यार क्या हो गया, लेट लॉगिन हो गया ना 5 मिनट का, कुछ चला तो नहीं गया इनका। तो आप ये सब चीजें उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको एड ऑन तो कुछ नहीं करेंगे बिकॉज यू गाइज आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो आप कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके नहीं बताएंगे, सिर्फ शेयर कर सकते हो। देखो, ये जो प्लेस है ना, ये दोस्ती, यारी, शादी प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग आपको समझने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, पैसा मिलता है, दैट्स इट। कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। और अगर आपको कोई एंटरटेन कर रहा है ना बिठा के यहाँ पे, तो आप एक अलग ही भ्रम में हो। क्योंकि यहाँ पे प्यार व्यार हो गया या मस्ती मजाक हो गया, ये चिल चीज है। हाँ, ये इट्स अ गुड थिंग बीइंग ऑन द एडवाइजर लेवल। और जो इसमें फंस जाता है ना, फिर इसी में फंसा रह जाता है, फिर वो कभी नहीं उठता। वो 10 साल बाद भी उसको देखोगे, उसको डर लगेगा कुछ भी बनने से। अगर आपको बीइंग एन एडवाइजर लेवल कुछ सीखना है तो डोंट लर्न फ्रॉम योर टीम मेंबर्स जो चिट चट कर रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, जो आपके फ्रस्ट्रेशन का एंटरटेन कर रहे हैं। गलत जगह हो। आपको बनाना ही उनसे जो थोड़ा सा, जिनको आप अपने से थोड़ा बेहतर मानते हो। ठीक है, जैसे कि एसएमईज हो गए, आपके फ्लोर कोच हो गए, टीम कोच हो गया, यार उनसे जाके डिस्कस करो ना। दे विल शेयर दी बेस्ट एग्जाम्पल एंड एडवाइस विद यू, क्योंकि वो ऑलरेडी रह चुके उस सिचुएशन में। वो बता सकते कि तुझे क्या करना है, या तो तेरे उठा के टीम चेंज कर देंगे यार, या फिर तुझे बताएंगे यार देख मैं भी ऐसा था, मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन हो जाता है। तो अच्छा, मैं आपको एक रूम के अंदर डाल दूं, ठीक है, और उस रूम के अंदर कलरफुल रूम है, प्रॉपर कलरफुल रूम है, मतलब 7 कलर्स हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए 7 कलर्स में। बट मैंने आपको एक टास्क दिया है कि समीर आप रूम के अंदर जाओ, आपको मुझे बताना है कि उस रूम के अंदर ग्रीन कलर काउंट कितना है। आप रूम में एंटर करोगे, आपका ध्यान क्या होगा, ठीक है, मुझे ग्रीन कलर का काउंट रखना है, क्योंकि मुझे किसी ने क्या बोला है, ग्रीन कलर का काउंट लेकर आओ। आपने ग्रीन कलर का काउंट ढूंढा, आप मेरे पास आए, आपने बोला 32 है टोटल।
मैंने बोला ठीक है, जब आप ग्रीन कलर का काउंट ले रहे थे तो आपको कुछ आइडिया है कि रेड कलर कितने थे उसमें, उसका काउंट कितना हो सकता है? आई एम श्योर, आई एम 200% श्योर आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस किस पे था? ग्रीन कलर के ऊपर। तो जब हम ऑफिस के अंदर घुसते हैं ना, आपका फोकस क्या होना चाहिए? काम। आपकी जो लाइफ में चल रहा है, जो खराबी चल रही है, जो भी सिचुएशन रही थी, ऑफिस आने से पहले किसी से झगड़ा हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे, रिक्शे वाले से लड़ाई होगी, बाइक पंचर हो गई, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, जब आप अंदर घुसो ना, आपका एक ही पर्सपेक्टिव होना चाहिए, काम करना है, ब्रेक लेना है, घर जाना है, बस। 7 बजे के बाद की जो लाइफ है ना, फिर वो अपने सारे फ्लोज लेकर आ जाओ, फिर आपको अपनी खुद की लाइफ के अंदर देखो। अगर आप ये बैलेंस करना सीख गए ना, बीइंग फ्रॉम द एडवाइजर लेवल, आप अनस्टॉपेबल रहोगे फिर। क्योंकि उस 10 घंटे की विंडो के अंदर ना हमें 100 चीजें आती है। इस ब्रेक में मेरा ये भी होता है, मैं मम्मी से बात कर लूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर लूँ, अपने बंदी से बात कर लूँ, या थोड़ा टाइम उसको भी दे दूँ, थोड़ा प्लेजर फील होता है, ठीक है। तो ये टाइम जो है पर्टिकुलर डिवाइड कर लो, और जितने भी लोग हैं जिससे आपको इफेक्ट हो रहा है, जो एजेंट जिनकी आप बात कर रहे थे कि कोई ऐसा फील कराता है, 100-100+ लोग होते हैं आपके आसपास जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसकी एनर्जी आपको नेगेटिव लगती है। अब मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ, जब आप उस माइंडसेट के साथ घुसोगे ना, तो किसी की एनर्जी क्या कोई इफेक्ट कर ही नहीं सकता है। क्योंकि फोकस क्या है आपका? काम करना, कस्टमर से बात करना, करके घर जाओ, मजा ले, कोई आपके बारे में कोई जजमेंट बना ले, कोई मजाक कर दे। तो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने अपना प्रीसियस टाइम दिया, ये मेरे लिए काफ़ी ही ज़्यादा ग्रेटफुल था, बिकॉज यू आर द फर्स्ट फीमेल टू कम इन माई पॉडकास्ट, एंड एक प्रीसियस टाइम जो आपने हमारे साथ बिताया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू हाउ आई एक्चुअली थैंकफुल टू यू। आप ऐसे ही TTL से और भी बेस्ट चीज़ें करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम विद अस, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप इससे आपको कुछ वैल्यू एड मिलेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस्ड। कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने बनाया है, मैंने सिर्फ वही बताया जो मैंने देखा, समझा, जाना और खुद किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट।